रामायण कथा भाग 42। श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा लिखित श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड। भरत द्वारा राज सिंहासन को ठुकराना। जब गुरु वशिष्ठ जी भरत को नीति और धर्म पर ज्ञान दे रहे थे, तब श्री राम जी के गुण, शील और स्वभाव का वर्णन करते हैं। और प्रभु का वर्णन करते करते तो मुनि के नेत्रों में जल भर आया और वो शरीर से पुलकित हो गए। फिर लक्ष्मण जी और सीता जी के प्रेम की बधाई करते हुए ज्ञानी मुनि शोक और स्नेह में मग्न हो गए और भरत को कहा, वत्स भरत, तुम्हारे पिता धर्म का आचरण करते हुए अपने वचन का पालन कर ये धन और धान्य से समृद्ध राज्य तुम्हें देकर स्वयं स्वर्ग सिधार गए। और तुम्हारे ज्येष्ठ भ्राता श्री राम जी एक महात्मा की तरह अपने पिता का वचन पूरा करने के लिए वन में चले गए। तुम्हारे पिता और ज्येष्ठ भ्राता दोनों ने ही ये राज्य तुम्हें प्रदान किया है। अब तुम्हारा कर्तव्य है कि सूर्यवंशियों का ये राज्य सिंहासन तुम ग्रहण करो और अपनी प्रजा की रक्षा करो। तब भरत ने हाथ जोड़कर कहा, ये आपकी आज्ञा है गुरुदेव। तब मुनि ने कहा, यही तुम्हारा कर्तव्य है। तब भरत ने कहा, मंत्रियों की क्या इच्छा है? तब सुमंत ने कहा, बिना राजा के राज्य और वहाँ की प्रजा दोनों ही सुरक्षित नहीं होते। शत्रु ऐसे समय का लाभ उठाकर आक्रमण करके प्रदेश को उजाड़ सकते हैं। इसलिए रघुवंशियों के साम्राज्य को संभालने के लिए इस समय आप ही है जो इस राज्य को संभाल सकते हैं। हाँ, आप बड़े पुत्र नहीं है, परंतु बड़े भाई की अनुपस्थिति और पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए इस राज्य को संभालना ही न्याय है। तब भरत ने कहा, राजा बनने के लिए 3 बातों की आवश्यकता होती है: गुरु का आशीर्वाद, मंत्रियों का सहयोग और प्रजाजन का विश्वास। आज मुझे तीनों प्राप्त हो गए। मैं बड़ी प्रसन्नता से राज सिंहासन पर बैठने को तैयार भी हो जाऊं, परंतु मेरी एक शंका है। आप सभी लोग मेरी शंका का समाधान कर दे तो बड़ी कृपा होगी आप सबकी। तब सुमंत जी ने पूछा, क्या शंका है आपको राजकुमार? तब भरत जी ने कहा, कुछ समय पहले मेरे पिताजी महाराज दशरथ ने इसी तरह सभा बुलाई थी जिसमें आप सब उपस्थित थे। उस भरी सभा में महाराज दशरथ ने अपने पुत्र श्री राम को अपना राज्यभार सौंपने का प्रस्ताव रखा था। तब आप सब ने एक ही आवाज में उस प्रस्ताव को स्वीकार किया था। एक साथ एक आवाज में श्री राम के पक्ष में अपना मत दिया था। मैं पूछता हूँ, क्यों आप सब ने श्री राम का पक्ष लिया था? तब मंत्री बोले, क्योंकि श्री राम जी जैसा राजा तो किसी देश को बड़े भाग्य से मिलता है। भरत जी ने मुस्कुराकर कहा, बिल्कुल ठीक कहा। फिर आपका मत लेने के बाद राजा ने अपनी एक रानी के कहने पर सर्वसम्मति से दिए गए जनमत को ठोकर मारकर आपके प्यारे श्री राम को घर से निकालकर वन में भेज दिया और अपनी एक चाहती रानी के पुत्र को राजा बनाने के लिए तैयार हो गए। क्या तब आप में से कोई उठा था ये पूछने के लिए कि हमारे मत का क्या हुआ? क्या आप में से किसी ने राजा को ललकारा? क्या आप में से किसी ने विद्रोह की आवाज उठाई? मत का अधिकार होना अच्छी बात है, परंतु जो उस अधिकार की रक्षा नहीं करता उस अधिकार के लिए लड़ना नहीं जानते, उनका यही हाल होगा। महलों के षड्यंत्र से राजा थोप दिए जाएंगे, जिस तरह में थोप दिया जा रहा हूँ। क्या आप चाहते हैं कि इतिहास में ऐसा ही होता रहे? सब ने एक आवाज में कहा, कदापि नहीं। भरत ने सबको आदेश दिया, तो फिर उठिए और उठाए वो राजमुकुट और राज्याभिषेक की सब पवित्र सामग्री और चलिए मेरे साथ वन में, ताकि जिसका राज्य है, जिसका ये अधिकार है, उसका राज्याभिषेक वही वन में किया जा सके, उसे अपना राजा बनाकर अपनी अयोध्या वापस ले आए। तब किसी मंत्री ने कहा, परंतु क्या श्री राम जी वापस आएंगे? भरत ने करुण भाव से कहा, क्यों नहीं आएंगे? मेरी भी प्रतिज्ञा है, अगर वो ना आए तो मैं भी राजा की तरह नहीं, उन्हीं की तरह वनवासी का जीवन बिताऊंगा। आप लोगों ने ये कैसे सोच लिया कि जिन महाराज दशरथ ने अपने वचन के लिए अपने प्राण दे दिए, जिस श्री राम ने पिता के मुख से ना कहने पर भी पिता के वचन की आन रखने के लिए भरा पूरा साम्राज्य तिनके की तरह छोड़कर वन का रास्ता ले लिया, उन्हीं दशरथ का पुत्र होकर, उस श्री राम जी का छोटा भाई होकर ये भरत ही ऐसा नीच निकलेगा जो अपने भाई का राज्य हड़प कर लेगा? राज्य पर केवल बड़े भाई का ही अधिकार है। श्री राम जी मुझसे अवस्था में बड़े हैं और गुणों में भी श्रेष्ठ है। केवल वही इस राज्य के अधिकारी है। जो वस्तु अपनी नहीं उसे लेना पाप है।
मैं गुरुजनों से अनुरोध करता हूँ मुझे ये पाप करने की आज्ञा ना दे। मैं आपको 2 हाथ जोड़कर विनती करता हूँ मुझसे यह अनर्थ न करवाए, जिससे मैं रघुकुल का कलंक कहलाऊं। वैसे ही एक कलंक तो मेरी माता ने मुझ पर लगा ही दिया है, परंतु आप लोग तो मुझ पर कृपा कीजिए। मैं इस राज्य सभा के बीच खड़ा होकर घोषणा करता हूँ, अयोध्या के राजा केवल श्री राम है। वो अभी जिस दिशा में होंगे मैं उस दिशा में इनको प्रणाम करता हूँ और इसी समय उनके पास जाने का प्रण करता हूँ। गुरुजी मेरा संकल्प सफल हो यही आशीर्वाद प्रदान करे। गुरुजी ने आशीर्वाद देते कहा, तुम धन्य हो, तुम सचमुच धर्म का अवतार हो। तुम्हारे कई पूर्वज प्रतापी और पुण्यात्मा राजा हो चुके, परंतु धर्म के सामने इतने विशाल साम्राज्य को तुच्छ समझने वाला तुम जैसा महात्मा आज तक कोई नहीं हुआ। तुम तो राजाओं के राजा हो भरत, तुम धन्य हो, तुम्हारी सदा जय हो। आगे की कथा अगले भाग में। जय श्री राम। दोस्तों, हमने भगवान श्री राम की लीलाओं को सरल भाषा में समझाने की एक तुच्छ कोशिश की है। आपको हमारी कोशिश अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट में जय श्री राम लिखिए।